नमस्कार दोस्तों, पवन वाइकड़म में आपका स्वागत है। अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है आज सीबीएसई के लिए। आपके मन में सवाल होगा कि भई हमारा क्या होगा? कितना भाग कम होगा आपका मैथमेटिक्स का? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। हालाँकि ये अपडेट आप तक पहुँच चुका होगा क्योंकि दोपहर में ये अनाउंसमेंट हुआ था। मैं आपको लेके चलता हूँ हमारी स्क्रीन पर जहाँ मुझे आपको बहुत सी चीज़ें बतानी है। सिलेबस रिड्यूस होगा क्या? सबसे बड़ी बात। फॉर महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट्स। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए भी सिलेबस रिड्यूस होगा और वो करीब-करीब 25% सिलेबस कम होगा। 25 से 30%। जी हाँ, 25 से 30% भाग कम होने वाला है। आपको एक बात बता दूँ मैं कि आज जो सीबीएसई ने सिलेबस कम किया है, वो क्या-क्या कम किया है? थोड़ा सुन लीजिए आप, क्योंकि आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या कम हुआ है। मैं बात करूँगा सिर्फ मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में अगर हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में उन्होंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को कम कर दिया है। अब हमारा क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं है, हमारा जो है वो दैट इज डिटर्मिनेंट मेथड है। तो ये हो सकता है कि हमारा डिटर्मिनेंट मेथड कम करे और साथ ही में हमारा जो एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन है, मतलब उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, शायद वो पार्ट कम किया जाए। एक और बात आपको बता दूं, मैं कोई चैप्टर उन्होंने एग्जैक्टली डिलीट नहीं किया है। सिर्फ एक चैप्टर है 9th का जो यूक्लिड डिवीजन पर के ऊपर बेस्ड था, यूक्लिड ज्योमेट्री वाला, वो उन्होंने कम किया है। तो चैप्टर कोई कम करने वाले नहीं है, बिल्कुल महाराष्ट्र बोर्ड में वही होगा। चैप्टर नहीं कम करेंगे, क्या करेंगे, कुछ आपके पार्ट्स कम कर देंगे। पर्टिकुलर कोई एक्सरसाइज का कोई पार्ट कम हो जाएगा, पूरा का पूरा चैप्टर कम नहीं होने वाला है। 25% कम करने के लिए हमारी टीम ऑलरेडी काम कर रही है। मैंने पीछे कई बार अपने लाइव सेशन में बोला है कि 25% सिलेबस तो हमारा कम होना ही है। लेकिन अब जब हमारे जो मानव संसाधन विकास मंत्री उन्होंने बोल दिया है कि 30% सीबीएसई का कम हो रहा है, तो शायद हमारा भी 25 से 30% के बीच में कम होगा। ठीक है, तो वो क्या कितना कम होगा उसके लिए हमारी टीम काम कर रही है। लेकिन मैं अपनी ओर से अंदाजा लगा के आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या कम हो सकता है। सीबीएसई का जो है, आप अगर जाके देखें तो सीबीएसई का उन्होंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कम किया है, तो हमारा भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कम हो सकता है। फिर बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एप्लीकेशन ऑफ एपी, जो डे टू डे लाइफ में आपके एपी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हुआ करते थे, वो वहां पर कम हो रहा है, कम हो गया है। तो आपका भी वो पार्ट कम हो जाएगा। अगर उनका कम हुआ है तो चांसेस है कि आपका भी पार्ट कम हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या कम कर सकते हैं, तो आपका एक जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कम कर सकते हैं, या फिर इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे। जब आपको बताया जाता था कि एक एरोप्लेन जा रहा है, उसने अपनी स्पीड कम कर ली, तो वो आधे घंटे बाद पहुंच रहा है। तो ये जो क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस थे, शायद इस टाइप के क्वेश्चंस आपके कम कर दिए जाए। दोस्तों, मैं जो भी बता रहा हूँ आपको, ये सिर्फ मैं संभावनाएं बता रहा हूँ, लेकिन आप जब उठा के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये चीजें कम हुई है। फिर वैसे ही अगर बात करें, तो उन लोगों को, सीबीएसई के बच्चों को फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। हो सकता है कि आपको कुछ कम कर दिया जाए। अच्छा, एक और चीज ये भी हो सकता है कि आपके हॉट्स के क्वेश्चंस को हटा दिया जाए, कि सारा पेपर बुक में से आएगा, ऐसा भी हो सकता है। फिर बात करते हैं कंस्ट्रक्शन में उन्होंने क्या कम किया है। तो जो जिन ट्राइंगल के पेरीमीटर दिए होते थे और वहां पर आपको उनका कंस्ट्रक्शन करना होता था, तो वो पार्ट इन्होंने कम कर दिया है। तो ये आपका भी कम हो जाएगा 10th का। ठीक है, मैं भी 10th के लिए बता रहा हूँ। 11th 12th का भी सिलेबस कम होगा और 9th का भी सिलेबस कम होगा, सबका कम होने वाला है। क्लास 8 9 10 11 12 सभी का, 9 से लेकर 12 तक के इनका कम हुआ है, हमारा भी कम होगा। हो सकता है हमारे सभी क्लासेस का हो जाए, लेकिन मैं भी सिर्फ 10th की बात कर रहा हूँ। तो 10th में मैंने क्या कहा, कंस्ट्रक्शन में जो पेरीमीटर दिया होता है, वो पार्ट आपका इन्होंने मतलब सीबीएसई ने कम किया, तो आपका अपना भी कम हो सकता है। फिर बात, बहुत सारे थ्योरम्स कम कर दिए, जैसे रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल का थ्योरम कम कर दिया, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कम कर दिया। तो कन्वर्स तो ऑलरेडी हमारे ले ही नहीं रहे थे, तो हमारे जो थ्योरम्स है उसमें से भी बहुत सारे थ्योरम्स वो कम करेंगे, डेफिनेटली कम करेंगे। तो क्या चीज, कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें रहने देंगे, उस कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा जब आप आगे एप्लीकेशन की फॉर्म में यूज करने वाले, तो वहां से आपका कम करेंगे। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सरफेस एरिया वॉल्यूम में से, मतलब मेंसुरेशन में से उन्होंने फ्रस्टम को कम कर दिया है, तो आपका भी फ्रस्टम का पार्ट कम होने का चांसेस बढ़ गया है। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो कम उन्होंने की है, वही मैं बता रहा हूँ। पर हाँ, प्रोबेबिलिटी से उन्होंने कुछ भी कम नहीं किया है। ठीक है, और जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, उन्होंने कम किया है एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला पार्ट। तो बहुत सारा पार्ट कम हुआ है। जो पार्ट उनका कम हुआ है, चांसेस है कि हमारा भी वही पार्ट कंप्लीट कम हो जाए। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टीम, जो टीम हमारी काम कर रही है सिलेबस को रिड्यूस करने के लिए, तो वो टीम ही डिसाइड करेगी कि एग्जैक्टली क्या होगा। ठीक है, तो आपके जो मन में बड़े से सवाल होंगे कि सर मतलब हमारा पार्ट कितना कम होने वाला है या कैसा कम होगा, तो ये सारा अपडेट है। और जो सीबीएसई ने कम किया है, तो स्टेट बोर्ड डेफिनेटली कम करेगा।
स्टेट बोर्ड कोई आपका नुकसान करने वाला नहीं है, ठीक है? तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा अपडेट है आप सभी के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा अपडेट है। क्लास 9, 10th, 11th, 12th के बच्चों का सीबीएसई का कम हुआ है, तो आपका भी आएगा। लेकिन यहाँ पर आपके लिए लिख के रखा है वेट फॉर द गुड न्यूज़, आपको रुकना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए कि भले ही वो कम हो जाए, एक बार तो भी आप वीडियोस देख लेना, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। अगले साल मेरे वीडियो नहीं देखे तो भी चलेगा, लेकिन आपके टीचर पढ़ाते तो उनसे तो भी एक बार पढ़ लेना, या किसी और ने पढ़ाया तो एक बार देख लेना, क्योंकि जो पढ़ा है वो काम में हमारे आता है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। अभी जैसे ही अपडेट हमारा महाराष्ट्र बोर्ड का आएगा, मैं आपके लिए सबसे पहले अपडेट लेके आऊँगा, आप चिंता मत कीजिए। हालाँकि रिड्यूस हो रहा है, 25% कम होने वाला है, ये तो मुझे 8 दिन से पता है। लेकिन मैं इसलिए आपसे शेयर नहीं कर रहा हूँ कि जब तक कोई सॉलिड चीज़ हाथ पे नहीं आती, तब तक मतलब नहीं है। तो आज सीबीएसई का जो रिड्यूस हुआ है, मैंने आज ही अनअकैडमी ब्रिज पर इसके बारे में जानकारी दी थी, क्या-क्या पार्ट कम हुआ है, सारी चीज़ें बताई थी बच्चों को। तो मुझे लगा कि मुझे आपको भी बता देना चाहिए। तो कितना भाग कम होगा आपका मैथमेटिक्स का, तो एक ये संभावनाएँ मैंने दी है। शायद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए पवन अकेडमी। धन्यवाद।